ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज वर्ष का 5वां इतवार है। आज का जो पहला पाठ है अय्यूब के ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 7 वाक्य 1 से 4, 6 से 7 से लिया गया है, जहाँ पर अय्यूब के दुखपूर्ण जीवन के बारे में हमें बताया गया है। अय्यूब के बारे में हम सब जानते हैं कि वह बहुत धर्मी था और अपने जीवन में बहुत खुश था और ईश्वर का सच्चा भक्त था। वह अपने जीवन में बहुत खुश होने के बावजूद भी उसके पास सब कुछ था, अच्छा परिवार, मित्रगण, धन दौलत सब उसके पास थे। उसके बाद भी हम देखते हैं कि किस प्रकार शैतान उसकी परीक्षा लेता है। शैतान उसके सारे परिवार को नष्ट कर देता है, उसके धन संपत्ति को समाप्त कर देता है और इतना ही नहीं, उसे बीमारी का सामना करना पड़ता है। उसके जीवन में चारों ओर विपत्तियां और कष्टों से उसका जीवन घिरा हुआ था। वह इतना दुखी हो चला था कि जब शाम होती है तो वह दिन की राह देखता है और जब दिन होता है तो यह सोचता है कि रात कब होगी। तो वह संपूर्ण रूप से अपने जीवन में टूट चुका था। फिर भी उसने ईश्वर में पूर्ण विश्वास किया और इसलिए वह कहता है कि प्रभु ने दिया है, प्रभु ने लिया है, प्रभु का नाम धन्य है। इन सब विपत्तियों एवं कष्टों के बाद भी उसने न तो ईश्वर की निंदा की और न ही ईश्वर के विरुद्ध पाप। जब हमारे जीवन में कुछ घटना घट जाती है, हमारे जीवन में हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो हम कितनी बार ईश्वर को कोसते हैं, कितनी बार हम ईश्वर से प्रश्न करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं अय्यूब, जिसके जीवन में इतनी दुख कठिनाई आई, उसके जीवन में इतना परेशानी आई, उसके परिवार को नष्ट कर दिया शैतान ने, फिर भी उसने ईश्वर से प्रश्न नहीं किया। तो हमें अय्यूब से यह सीखना चाहिए कि हमें ईश्वर में दृढ़ विश्वास करना चाहिए और जो भी हमारे पास है वह सब ईश्वर का है और सब ईश्वर को समर्पित होना चाहिए। आज का जो दूसरा पाठ है कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 9 वाक्य 16 से 19, 22 से 23 तक लिया गया है, जहाँ पर संत पौलुस कहते हैं, मैं इस पे गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ। मैं इस पे गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ। मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। और आगे कहते हैं कि धिक्कार मुझे अगर मैं सुसमाचार का प्रचार नहीं करूँ। धिक्कार मुझे कि मैं सुसमाचार का प्रचार नहीं करूँ। हम जानते हैं संत पौलुस के बारे में भी, जो प्रभु यीशु के विरुद्ध था, लेकिन जब उसके जीवन में बदलाव आता है वह भी प्रभु यीशु का एक सच्चा शिष्य बन जाता है, एक सच्चा भक्त बन जाता है। और फिर उसके जीवन का जो मिशन कार्य रहता है वह यह कि सुसमाचार का प्रचार करना और अपने भाई बहनों की सेवा करना। तो हमारे जीवन में हमें इस प्रकार संत पौलुस से सीखना चाहिए कि किस प्रकार हमें भी अपने भाई बहनों की सेवा करना चाहिए, हमें अपने भाई बहनों की देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी हम सभी को दी गई है। जब हमने बपतिस्मा ग्रहण किया है, हमें बताया गया कि बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद हमें यह अधिकार दिया है कि हमें सुसमाचार का प्रचार करना है और अपने भाई बहनों की सेवा करना है। आज का जो सुसमाचार है संत मार्कुस अध्याय 1 वाक्य 29 से 39 तक लिया गया है। हम आज के सुसमाचार को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है यीशु द्वारा सिमोन की सास को चंगाई प्रदान करना और दूसरा यीशु का प्रार्थनामय जीवन। जब यीशु सभागृह से बाहर निकल रहे थे, तुरंत उन्हें यह खबर मिलती है सिमोन की जो सास है वह बुखार से पीड़ित है और प्रभु सिमोन और दूसरे शिष्य के साथ सिमोन के घर जाते हैं और वहाँ जब वे उनकी सास को उसका स्पर्श करते हैं तो वे चंगाई प्राप्त करती है। उतना ही नहीं, चंगाई प्राप्त करने के बाद वहाँ लिखा है कि जैसे ही वे चंगाई प्राप्त करती है वे उनकी और उनके शिष्य की सेवा सत्कार करती है। हम भी हमारे जीवन में देखते हैं कई बार ईश्वर हमें अलग अलग रूप से हमारे जीवन में चंगाई हमें देते हैं और हमें स्पर्श करते हैं और हमें भी ईश्वर की चंगाई का अनुभव होता है।
तो हमें वहाँ नहीं रुकना है। अनुभव करने के बाद, चंगाई प्राप्त करने के बाद हमें भी सिमोन की सास के समान अपने भाई बहनों की सेवा करना है, हमें भी उनका सेवा सत्कार करना है। दूसरा हम देखते हैं कि प्रभु यीशु का प्रार्थनामय जीवन। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने संपूर्ण जीवन में कुछ कार्य करने से पहले या कुछ डिसीजन लेने से पहले वे प्रार्थनामय जीवन जिए, प्रार्थना करते थे अपने पिता ईश्वर से। और वो प्रार्थना क्यों करते थे, किसके लिए करते थे? वे प्रार्थना हम लोगों के लिए करते थे, और साथ ही साथ प्रार्थना द्वारा वे अपने पिता की जो इच्छा है, पिता की जो योजना प्रभु यीशु के प्रति है, वे उसे जानने का प्रयत्न करते हैं, और इसलिए वे प्रार्थनामय जीवन जीते हैं। और हम देखते हैं जब प्रभु यीशु प्रार्थनामय जीवन जीते हैं, उसके बाद प्रभु यीशु कितने अनेक चमत्कार करते हैं, कितने लोगों को वो चंगाई प्रदान करते हैं। तो इसलिए हमारे लिए भी प्रभु यीशु एक उदाहरण के समान है कि अपने जीवन में इतने व्यस्त होने के बाद भी वे समय निकालते हैं। एक प्रभु यीशु एक जो मसीह हैं, जो ईश्वर हैं, अगर उन्हें इतनी प्रार्थना की आवश्यकता होती है तो हम मनुष्यों को प्रार्थना की कितनी आवश्यकता होगी। इसलिए हमें प्रभु यीशु से सीखना चाहिए कि हम भी अपना जीवन प्रार्थनामय बनाएं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के माध्यम से हम ईश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, और हमारा संपूर्ण जीवन, हमारा संपूर्ण स्वभाव, हमारा कार्य वो सब प्रार्थनामय हो जाता है। और जब प्रार्थनामय हो जाता है तो हम केवल उसको देखते नहीं हैं, पर प्रार्थनामय जीवन जीने की कोशिश करते हैं, प्रार्थनामय जीवन जीने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो आइए इन पाठों को हम जब पढ़ते हैं, इन पाठों पर मनन चिंतन करें, तो ईश्वर से विशेष रूप से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार उन्होंने सिमोन की जो सास है उनका स्पर्श किया, उन्हें चंगाई प्रदान किया, उसी प्रकार प्रभु भी हमारा स्पर्श करे और हमें शुद्ध करे, चंगाई प्रदान करे, ताकि हम भी अपने जो भाई बहन हैं उनकी सेवा कर सके और प्रभु यीशु के समान प्रार्थनामय जीवन जी सके, ताकि हम भी पिता ईश्वर के साथ जुड़े रहें और अपने जीवन में बदलाव ला सके और ईश्वर के और करीब आ सके। आमीन।